उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम किनारे आज से शुरू हुए महाकुंभ में देशी श्रद्धालु तो रिकॉर्ड संख्या में आते ही हैं, मगर विदेशी नागरिक भी बड़ी तादाद में 7 समुंदर पार से चले आते हैं। ऐसा क्या है भारतीय समाज के इस जीवंत उत्सव में जो ये विदेशी दौड़े दौड़े चले आते हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी प्रयागराज पहुंची हैं और स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से दीक्षा लेकर वहां पर कल्पवास कर रही हैं। देखिए क्यों विदेशियों को लुभाते हैं हमारे ये कुंभ, इस रिपोर्ट में। माथे पर चंदन का तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला और भगवा चोला, सन्यासी बनी इस महिला की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि ये आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी है। स्टीव जॉब्स अब इस दुनिया में नहीं, उनके बाद अब उनकी पत्नी लॉरेन पावेल ही उनकी विरासत संभाल रही हैं, लेकिन उन्होंने सन्यासी का रूप धारण कर लिया है और इसी रूप में महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंची हैं। कुंभ केवल संदेश है। कुंभ का अर्थ है पूरी दुनिया को सनातन परंपरा की एकता का संदेश देना। मुझे लगता है यह सीख भारतीय परंपराओं को उन सभी को लेना चाहिए जो छोटे और बड़े लोग हैं भारत के, क्योंकि दुनिया के जो बड़े लोग हैं वो भी इस परंपरा को सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत आह्लादित हूँ और प्रसन्नचित हूँ। लॉरेन पावेल ने स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से दीक्षा प्राप्त की है। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने उन्हें अपना गोत्र दिया है, नाम दिया है। महाकुंभ में आने के बाद लॉरेन पावेल का नाम कमला हो चुका है। ज्योतिष के अनुसार उसकी जो गणना है उसके अनुसार उसका नाम निकला, तो उसके अनुसार उसका नाम क से निकला, तो मुझे सबसे अच्छा कमला लगा, तो मैंने उसका नाम कमला रखा और मैंने उसको अच्युत गोत्र दिया, अपना गोत्र। भारत आने के बाद उन्होंने सबसे पहले वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। हालांकि नियमों के अनुसार उन्हें शिवलिंग का स्पर्श करने नहीं दिया गया। उनके गुरु बताते हैं कि लॉरेन ध्यान लगाने के लिए भारत आई हैं। उन्हें अखाड़े की पेशवाई रस्म में शामिल किया जाएगा। 17 दिनों तक रहेंगी और कल्पवास में साधुओं की संगत में सादगी पूर्ण जीवन गुजारेंगी। कल्पवास एक तरह का व्रत है जिसके दौरान संगम तट पर निवास करना होता है और पूरे दिन वेदों का अध्ययन करना पड़ता है। रोजाना संगम में डुबकी लगानी पड़ती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। महाकुंभ में लॉरेन का कल्पवास करना और सन्यासिन का वेश धारण करना भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय है, क्योंकि अरबों खरबों की संपत्ति की मालकिन जो है लॉरेन दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल है। वो अमेरिका की तीसरी सबसे अमीर महिला कहलाई जाती हैं और दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला। उनकी कुल संपत्ति $15.8 बिलियन है। दरअसल लॉरेन अपने पति स्टीव जॉब्स के पद चिन्हों पर चल रही हैं। स्टीव जॉब्स भी अध्यात्म में काफी रुचि रखते थे, नीम करौली बाबा को अपना गुरु मानते थे। लॉरेन भी पति की ही तरह हिंदू और बौद्ध धर्म में आस्था रखती हैं। इसीलिए 140 साल बाद जब महाकुंभ का शुभ संयोग बना तो उसमें शामिल होने के लिए लॉरेन 7 समंदर पार कर संगम नगरी पहुंच गई। प्रयागराज में लॉरेन जैसे कई विदेशी नागरिक हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए दूर दराज से पहुंचे हैं। Namaste. It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. It's great and just great. I love India. Mera Bharat Mahan. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. विदेशियों को भारतीय संस्कृति कितनी भा रही है वो इनके चेहरों से आप समझ सकते हैं। अध्यात्म की तलाश में भारत पहुंचे विदेशी भक्त महाकुंभ के इस दुर्लभ संयोग के साक्षी बन खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। रूस, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राजील समेत कई देशों से विदेशी भक्त संगम पहुंचे हैं। भरी ठंड में त्रिवेणी में मोक्ष की डुबकी लगा रहे हैं। संगम के तट पर इनकी आस्था और विश्वास ये बता रहा है कि भारत अर्थव्यवस्था में भले ही अभी कुछ कदम पीछे हो, लेकिन अध्यात्म में भारत से आगे कोई दूसरा देश नहीं है। देवराज सेव्यमान पावनं कृपांकजं ज्ञानयज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं
नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवब्धितारकं परं नीलकण्ठमेप्सिदर्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजक्षमक्षशूलमक्षरं हर हर महादेव। तो सनातन धर्म का ये कुंभ संगम सदियों से गंगा किनारे लग रहा है। हर बार इसमें कुछ नए अध्याय जुड़ जाते हैं और कुछ पुराने छूट जाते हैं, मगर जो भी है ये है अद्भुत। तभी बिना बुलावे के करोड़ों लोग देश विदेश से यहाँ चले आते हैं और पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर और संतों के दर्शन कर अपने को धन्य समझते हैं। ऐसा है कुंभ जिसका आज शुभारंभ हुआ और कल इस महाकुंभ का पहला शाही स्नान है, जिसमें और बड़ी भीड़ आने की संभावना है।